नमस्कार, संजीवनी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इवेंट के बारे में जहां अनगिनत सपनों का मिलन हुआ। सैकड़ों युवा हौसलों ने परचम लहराए, हर किसी ने प्रेरणा ली और हर कोई प्रेरित हुआ। जी हाँ, संजीवनी एनुअल मीट 2024। देश के कोने कोने से 500 से भी अधिक संजीवनी कार्यकर्ता अपनी सफलता की कहानी लिए इस इवेंट में शामिल हुए। संजीवनी विकास फाउंडेशन पिछले 20 वर्षों से बैंकिंग और इससे जुड़े सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। 16,000 से भी अधिक ग्राहक सेवा केंद्रों के द्वारा देश के कोने कोने तक पहुंचकर संजीवनी अपनी पहचान बना चुकी है। इंडिया के 28 स्टेट्स में हमारा प्रेजेंस हो गया है। अब हम कोई भी स्टेट हमसे बचा नहीं है जहाँ पे संजीवनी का प्रेजेंस नहीं है। वहाँ हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, वहाँ हमारे CSP हैं, वहाँ हमारा ग्राहक सेवा केंद्र है और साथ ही साथ 6 केंद्रीय प्रशासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज में भी हमारा प्रेजेंस हो गया है। तो संजीवनी ऑलमोस्ट पैन इंडिया हम लोग काम कर रहे हैं। संजीवनी विकास फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री अखिलेश अखिल जी द्वारा श्री अभयानंद जी को आमंत्रित करना और श्री अभयानंद जी द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना, ये भी बेहद दिलचस्प रहा। आइए सुनते हैं इन्हीं 2 मार्गदर्शकों से, उन्हीं के शब्दों में। सर का बहुत नाम था पुलिस ऑफिसर के बीच में और मुझे लगा कि सर से उद्घाटन करवाना चाहिए। उसमें DIG थे तो हमने इनवाइट किया था। फिर जो हमारे कुछ सहयोगी थे उनको हमने गेट पे रखा था कि जब सर आएंगे तो ध्यान रखिएगा और फिर उनको साथ में लेके हॉल में आइएगा और सब लोग जो मंच जो बिसात होता है जो खेल का है वो सब रखा हुआ था। तो इस बीच में कोई हमारे जो हॉल में थे हमारे सहयोगी, उन्होंने कहा कि कोई खोज रहे हैं आपको। तो हमने देखा ये तो सर हैं। इतनी सिंप्लिसिटी से आए, सब लोग समझ रहे थे कि वो पुलिस का सायरन होगा, बजेगा, एकदम धड़ धड़ पुलिस उतरेंगे और उसके बाद सर उतरेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। सर खुद ही गाड़ी चलाते हुए आ गए थे और हॉल में आ गए थे। संजीवनी एनुअल मीट 2024 आप लोगों ने मुझे यानी एक रिटायर्ड पुलिसमैन को इस लायक समझा कि आपके बीच में मैं यहाँ पर कि केवल बैंकिंग के बारे में बातें हो रही हैं जिससे मेरा अधिक संबंध नहीं रहा। इनवाइट किया अखिलेश अखिल जी ने कल जब मुझे बताया कि आपको हम लोग इनवाइट करना चाह रहे हैं। I was slightly perplexed कि जिसको बैंकिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है उसको बुलाया जा रहा है आपके मीट को एड्रेस करने के लिए। फिर भी मैंने तय किया कि नहीं, मैं बात करूँगा। तो मैंने आपकी एक्टिविटीज़ को न केवल समझा बल्कि सराहा भी। उसको मन में लगा कि आप जो कर रहे हैं बड़ी चीज़ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर हर व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, बहुत से लोग छूटे रह जाते हैं। उनको अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नेटवर्क में लाएं तो दोनों का फ़ायदा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनका भी और स्टेट का भी। स्टेट के डेवलपमेंट चैनल में उतना पैसा आ जाता है और जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। तो आई थिंक यू बिकम अ conduit for development between the people who have been left out of the economic network and the state.
इस मौके पर शीर्ष बैंकों के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने न केवल संजीवनी विकास फाउंडेशन के कार्यों और उपलब्धियों पर चर्चा की, बल्कि अपने अनुभव और विचारों को भी सभी के साथ बांटा। अगर एक सीएसपी जो है फ्रॉड में पाया जाता है, पूरा का पूरा सीएसपी कम्युनिटी उस एरिया में बदनाम होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि वो से लिंक था, वो ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी सीएसपी का उस जिले में कार्य करना मुश्किल होता है। तो एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आपकी जिम्मेदारी है, हम लोग तो अपना ऑडिट में देखेंगे ही, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो आप जिसको सीएसपी अपॉइंट करते हैं वो सही व्यक्ति हो, उसका जो है वो एथिक्स सही रहें। और एथिक्स तभी तक सही रहते हैं जब तक कि आप लोग उसको मॉनिटर करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार करने के दो ही चीज़ें होती हैं, दोनों जब उपलब्ध होती हैं तभी भ्रष्टाचार होता है। एक होता है इंटेंशन और एक आता है अपॉर्चुनिटी। अगर अपॉर्चुनिटी है, इंटेंशन नहीं है तो गड़बड़ नहीं होगी, और इंटेंशन है और अपॉर्चुनिटी तो दोनों चीज़ें होंगी तो भ्रष्टाचार होने की संभावना है। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है किसी को कि कोई गलत काम करे। इंटेंशन हो सकती है, लेकिन अगर आपकी मॉनिटरिंग बहुत बढ़िया रहेगी, बैंक की तरफ से मॉनिटरिंग बहुत बढ़िया रहेगी, कोई व्यक्ति फ्रॉड नहीं कर पाएगा। एक चीज़ मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की तरफ से कहना चाहूँगा, क्या कि हम लोग अपने सीएसपी जो जुड़े हुए हैं उनके इनकम ग्रोथ को ध्यान में रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आपका इनकम भी दुगना हो तिगुना हो। जो अभी ट्रांजैक्शन में जो लोग ट्रांजैक्शन के माध्यम से अर्निंग कर रहे हैं, अभी हम लोग आप सब लोगों के लिए रिकवरी में भी हेल्प लेना चाहते हैं। जो जो बीसीज हैं हम सीएसपी के माध्यम से उनको अकाउंट अलॉट किए हुए हैं। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग थोड़ा थोड़ा रिकवरी कर में भी आप हेल्प करें, थोड़ा समय लगाएं। आगे वाला समय रिकवरी का ही है। लोन सोर्सिंग, क्रॉस सेलिंग जैसे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इन सभी चीज़ों में आने वाले टाइम में आपकी आमदनी का जरिया बनेगा। इसलिए उन बातों पर बहुत ज़्यादा नहीं बात करूँगा। एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया लखनऊ सर्कल में कि हमारे सीएसपीज़ में अथाह पोटेंशियल है। इस हद तक है कि एक सीएसपी को प्रेरित करके एक महीने में मैंने 400 से ऊपर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा दिए। उन 400 रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का फ़ायदा मैंने ऐसे समझाया कि हर ट्रांजैक्शन के साथ कस्टमर को आप सेविंग्स के पासबुक अपडेट करके दे सकते हैं, आरडी के पासबुक अपडेट करके दे सकते हैं, और ट्रांजैक्शन की इनकम, इन तीनों को मिलाकर एक कस्टमर आपको प्रति माह 13 से 15 रुपये की आमदनी देगा। उस सीएसपी का नवंबर में जो बिलिंग होता था 11,000, मार्च में आकर 21,000 की बिलिंग हो गई। जाहिर सी बात है कि आपके संजीवनी विकास फाउंडेशन में एक बिजनेस पार्टनर हूँ, और हमारी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जितनी सीएसपी लोकेशंस है वो हमारे जो ब्रिक एंड मॉर्टर शाखाएं हैं, मतलब वो शाखाएं जहाँ पे हमारे लोग बैठे हैं, हमारे ऑफिशियल्स बैठे हैं, ऑफिसर्स क्लर्क्स बैठे हैं, हमारा सेटअप है, उससे कई गुना ज़्यादा है। तो हम इसके लिए भी आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी लिमिटेड नंबर ऑफ शाखाएं जो सेवा देती थी हमारे भारतवर्ष के लोगों का, उससे कहीं ज़्यादा आप लोग हैं। बैंक जहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं पहुँच पाया, वहाँ पे एक सीएसपी केंद्र की स्थापना की गई है, और उस सीएसपी केंद्र पे आप वहाँ पे रह करके आप बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, आप बैंक के ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। कि आप हमारे एक्सटेंडेड पार्टनर हैं, एक्सटेंडेड हैंड हैं। हर जगह बैंक की शाखा नहीं खोली जा सकती है, या नहीं खोलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। तो जितनी शाखाएं हैं किसी भी बैंक की, जैसे मैं अपने ही बैंक का एग्जांपल दूं तो हमारी मोर देन 3200 शाखाएं हैं पैन इंडिया में, बट मोर देन 9000 बीसीज हैं। मतलब आप लोगों के थ्रू हम लोग हर एरिया में, गांव के एक एक कोने में पहुंच पा रहे हैं, बैंकिंग सर्विस दे पा रहे हैं कस्टमर्स को। और आप लोगों के थ्रू ही जितने भी सरकार की योजनाएँ हैं, वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो, जनधन खाते खोलने हो,
सभी को सभी का जीवन बीमा सुनिश्चित करना हो, वो सारा पॉसिबल बैंक आप ही लोगों के द्वारा कर पाता है। कि किसी भी कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी बनती है कि उनका सीएसपी खुशहाल रहे, और इसके लिए वो एक टारगेट लेके चले कि 20 से 25 हज़ार से नीचे जो कमीशन आ रहा है, जिनके हाथ में 15,000 रुपया भी नहीं मिल पाता है, तो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया कमीशन पहुंचाएं। एवरेज कमीशन भी हम लोग को पैन इंडिया 25,000 पर ले जाना है। इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए कि जो सीएसपी पिछड़ा हुआ है उसको भी आगे लाएं। संजीवनी एनुअल मीट, इसका एक मुख्य उद्देश्य रहा है अपने कार्यकर्ताओं के हौसलों को सम्मान देना, उनके इरादों को और मजबूती प्रदान करना। और यही वजह है कि हर वर्ष अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संजीवनी विकास फाउंडेशन समर्पित है देश के आर्थिक विकास के लिए। दूर दराज के आखिरी पैदान पर खड़े हर नागरिक को देश के बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए। समर्पण की इसी भावना के साथ जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।